शुरू। अभी बहुत समय नहीं बीता है जब विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हुए थे। बेहतर प्रदर्शन करने वालों के लिए प्रशंसा और थोड़े कम अंक अर्जित कर पाने वालों के लिए सहानुभूति संदेशों से सोशल मीडिया भरा पड़ा था। संदेश तो कमोबेश वैसे ही थे जैसी की रीति है, पर सहानुभूति वाले संदेशों में सफलता असफलता के अर्थ को भी व्याख्यायित करने की कोशिश हो रही थी। जिन विद्यार्थियों के कुछ कम अंक आ गए थे उनके लिए ऐसी शुक्तियाँ खूब लिखी गई कि एक अंक पत्र जीवन की सफलता असफलता निर्धारित नहीं कर सकता। यह एक पड़ाव मात्र है और आगे सफल होने के खूब मौके आएंगे। विराम। इन शुक्तियों को व्यवहारिक रूप देने के लिए ऐसे अनेक उदाहरण भी दिए गए जब बोर्ड परीक्षाओं में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों ने आगे जीवन में खूब सफलता पाई। जो उदाहरण बार बार और अधिक प्रामाणिक सफलता के रूप में दिए गए वे थे सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होना। कई सिविल सेवकों ने ट्विटर पर अपने बोर्ड अंकों को यह कहते हुए साझा भी किया कि कैसे बोर्ड परीक्षाओं में कम अंक आने के बावजूद वे आगे चलकर प्रशासनिक अधिकारी बन गए। विराम पेरा। इन सभी अभिव्यक्तियों के केंद्र में यही भाव था कि बोर्ड परीक्षाओं में कम अंक आना असफल हो जाना नहीं है, साथ ही कला और खेल जगत में कोई मुकाम हासिल कर पाए व्यक्तित्व का भी उदाहरण दिया गया कि कैसे उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं आए थे, लेकिन आज वे अपने पेशे में सफल है। निश्चित रूप से ऐसे उदाहरण एक अच्छे उद्देश्य के साथ साझा किए गए कि विद्यार्थियों पर अंकों का ऐसा अनुचित दबाव न पड़ जाए कि वे इससे उबर ही न पाए। वे इसे एक पड़ाव के रूप में देखें और यहाँ से आगे बढ़ें। लेकिन इन सबके बावजूद इस पूरे विमर्श में सफलता को जिस रूप में व्याख्यायित किया गया वह समस्याजनक है। पेरा। थोड़ी गहराई से नज़र डाले तो इस विमर्श में सफलता का मूल अर्थ कभी बदला ही नहीं, बल्कि उसे थोड़ी दूर ले जाकर रख दिया गया। यानी अभी का अंक पत्र भले ही सफलता का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन आगे का अंक पत्र हो सकता है। अगर यह भाव नहीं होता तो फिर सिविल सेवकों के उदाहरण कैसे दिए जाते। अगर सिविल सेवा परीक्षा में उनके अंक कम आते तो न वे अधिकारी बन पाते और न ही उनकी मिसाल दी जाती। ऐसे में सफलता का पूरा रहस्य तो अंक पत्र में ही छिपा रह गया। बस अंक पत्र का समय और रूप बदल गया, लेकिन इसकी शक्ति बरकरार रही।
इस प्रकार सफलता का अर्थ अच्छे अंक प्राप्त करना ही हुआ, चाहे इस परीक्षा में या फिर उस परीक्षा में। तो जिनके अंक कम आ गए और मिसाल नहीं बन पाए वे असफल हो गए। पैरा इस तर्क प्रणाली से देखें तो जिनके कम अंक आते हैं वे असफल होते हैं। मामला बस असफलता की श्रेणी का है। बोर्ड परीक्षाओं के अंक इस श्रेणी की शुरुआत में हैं तो असफलता का दायरा भी विरल है, जो आगे की प्रतिस्पर्धा में सघन होता जाता है। कुल मिलाकर सारा मामला यहाँ आकर टिकता है कि सघन क्षेत्र की सफलता विरल क्षेत्र की असफलता को ढक देती है। इसलिए विरल का शौक नहीं मनाना चाहिए। ऐसी पद्धति में सिर्फ गिनती के लोग ही आखिर सफल हो पाएंगे और शेष असफल मान लिए जाएंगे। पैरा यहाँ एक सामान्य जिज्ञासा हो सकती है कि कला, खेल या फिर ऐसे ही किसी अन्य क्षेत्र में सफल होने के लिए तो अंकों की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर उसे किस प्रकार देखा जाए। बारीकी से देखें तो यहाँ भी एक प्रणाली है। एक कलाकार और एक सफल कलाकार के बीच का अंतर किस प्रकार निर्मित होती है। स्टॉप।